हेलो मैम। हेलो। मैम मेरे जो दांत हैं वो एकदम पीले और ब्राउनिश कलर के हैं। मैंने कितनी भी सफाई करवा ली, स्केलिंग भी करवाई है और दांतों का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, ब्रश भी प्रॉपर तरीके से करती हूँ, ब्रश अच्छे से करती हूँ ताकि ये दांत है उसका पीलापन ठीक हो जाए। घरेलू उपचार भी किए हैं बहुत सारे, फिर भी दांत है वो बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं हो रहे। तो मेरे को ये जब स्माइल करती हूँ तो बहुत गंदे लगते हैं। तो आप कैसे भी करके इनको सफ़ेद कर दीजिए, वाइट कर दीजिए, ताकि मैं कॉन्फिडेंटली हंस सकूँ, स्माइल कर सकूँ प्लीज़। आपके जो पीले दांत हैं उनको सफ़ेद करने के अलग अलग तरीके आते हैं। नॉर्मली जो पीलापन होता है, जैसे कि अगर दांतों में कैलकुलस है, तंबाकू गुटखा की वजह से येलोविश हो गया है, काला, वो तो सफाई से क्लीन हो जाता है। लेकिन अगर आपके ये जो टीथ है वो फ्लोराइड की वजह से हुआ है, आपके दांतों का जो पीलापन है वो इनकी वजह से नहीं हुआ है, न कैलकुलस है, आपका ऑलरेडी मतलब बचपन से ही ऐसा है, क्योंकि आपके पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा थी, इस वजह से वो दांत ही जो इरप्ट हुए वो ही आपके पीले ही आए हैं। इसलिए आपका इनसे सफाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होएगा। तो इसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट आते हैं पीले दांतों को सफ़ेद करने के। ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपके साथ साथ मेरे जो YouTube वाले व्यूअर्स हैं उनको भी ये शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कि इनकी समस्या है, सफाई करवाई फिर भी उनके दांत है वो पीले हैं, साफ़ नहीं हो रहे, कितने ही ब्रश करते हैं, क्योंकि इनके दांत ऑलरेडी ही मतलब जो फ्लोराइड होता है फ्लोरोसिस की वजह से पीले हैं, न कि बाद में पीले हुए हैं। इसलिए सफाई से किसी भी चीज़ से इनके दांत है वो सफ़ेद नहीं होंगे। इसके अलग अलग तरीके होते हैं। तो आज की इस वीडियो के थ्रू हम लोग पीले दांतों को सफ़ेद करने के कुछ तरीकों के बारे में जानेंगे और साथ ही इस ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आता है, क्योंकि इसके अलग अलग तरीके होते हैं और इनका खर्च भी अलग अलग होता है। इन सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सॉरी मैम, मैं आपको काट कर रही हूँ, लेकिन मेरे को जानना है कि फ्लोरोसिस क्या होता है, मतलब क्या चीज़ है ये जिसकी वजह से दांत पीले हो जाते हैं। हाँ, ये जो आपने पूछा ये बहुत अच्छा सवाल है। जनरली ये जो फ्लोरोसिस होता है वो आपके एक चीज़ होती है, मान लो कि आपका अगर, वैसे तो हमारे दांतों के लिए जो ये जो फ्लोराइड होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इससे हम लोग फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट सजेस्ट करते हैं ताकि कैविटीज़ ना हो, ये प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ये लिमिट में हो तब तो ये हमारे दांतों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हमारे दांतों को नुकसान करता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर पानी के अंदर जो हमारा पीने वाला पानी होता है उसके अंदर अगर 1 mm से ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा है तो ऐसी सिचुएशन में हमारे दांत जब इरप्ट होंगे, जो परमानेंट टीथ इरप्ट होते हैं, तो उसमें येलोविश या ब्राउन रंग के पैचेस बन जाते हैं। उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि दांतों का डिस्कलरेशन हो जाता है, कलर है वो चेंज हो जाता है। दांतों का पीला होना सिर्फ फ्लोराइड की वजह से ही नहीं है कि स्केलिंग से क्लीन है। बहुत सारे लोग बहुत समय से तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं और अगर उनका इनेमल है वो क्रॉस कर जाता है और डेंटिन तक पहुंच जाता है तो भी स्केलिंग से क्लीन नहीं होते। ऐसी कंडीशन में भी जो मैं ये तरीके बता रही हूँ वही उनको अपनाने पड़ते हैं दांतों को वाइट करवाने के लिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लोराइड क्या है, फ्लोरोसिस क्या है। अब आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि ये फ्लोरोसिस क्या है, यानी कि पानी के अंदर अगर 1 mm से ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा होती है तो उसकी वजह से दांतों का कलर है वो चेंज हो जाता है। और ये कब होता है, जब आपके परमानेंट टीथ इरप्ट हो रहे हैं उस टाइम अगर आपने वही पानी पिया है फ्लोराइडेटेड वाला, तो उस वजह से आपके जो टीथ आएंगे वो येलोविश या फिर ब्राउनिश होंगे। या फिर कभी कभी क्या होता है, प्रेगनेंसी में अगर मदर कोई ऐसी मेडिसिन्स ले लेती है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स होती है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स में क्या होता है, बच्चे का जो टीथ है वो जब निकलते हैं तो वो भी ब्राउन या येलोविश निकलते हैं। तो बिना फ्लोराइड वाले लोगों के भी, यानी फ्लोरोसिस नहीं है, फिर भी बहुत सारे केसेस में मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी दांत है वो पीले या भूरे रंग के हो जाते हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो अब जानेंगे कि इसका इलाज क्या है, क्या क्या ट्रीटमेंट है, कैसे इन दांतों को सफ़ेद किया जा सकता है।
अगर आपके दांत फ्लोराइड की वजह से पीले नहीं है, सिर्फ आपके अभी आपने रिसेंटली तंबाकू गुटखा का सेवन किया उसकी वजह से हो रहे हैं, या फिर आपके कैलकुलस की वजह से पीले हो गए हैं, या फूड की वजह से जो हम कुछ खाना खाते हैं उसकी वजह से येलोविश डिस्कलरेशन हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप सफाई करवा के यानी कि स्केलिंग करवा के, स्केलिंग और पॉलिशिंग के द्वारा अपने दांतों को सफ़ेद कर सकते हो। साथ ही अगर आप अपने माउथ की ओरल हाइजीन अच्छी मेंटेन रखोगे तो उससे भी पीले दांत है वो सफ़ेद होते हैं। लेकिन अगर आपके फ्लोराइडेटेड टूथ है, मेडिकेशंस की वजह से ख़राब, मेडिसिन की वजह से ख़राब हुए हैं, या आपके इनेमल क्रॉस कर गया है, तंबाकू गुटखा के जो दाग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ऐसी सिचुएशन में आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो उसके लिए 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला है डेंटल वेनियरिंग। डेंटल वेनियर क्या होते हैं? ये पतली पतली सेल्स, पतली पतली लेयर्स होती है, यानी सेल्स होती है जिनको कस्टम करके तैयार किया जाता है, यानी कि आपके दांतों को 1 mm तक हल्का रिड्यूस किया जाता है। आगे आगे के फ्रंट के टीथ जितने भी पूरे चारों ओर से नहीं किया जाता, जितना जो लेबियल साइड होती है, जैसे कि आप देख सकते हो फोटो में, इस टाइप की जो लेबियल साइड है उसको कट किया जाता है 1 mm तक, और उसके बाद आपके दांतों का इम्प्रेशन लिया जाता है और लैब में बनने के लिए भेज दिया जाता है। ये एकदम पतली सी लेयर की तरह होता है जो एकदम वाइट कलर की होती है, और इससे आपके दांत है वो भी वाइट हो जाते हैं। आपको जो दांत का कलर चाहिए, यानी कि दांतों में अलग अलग शेड्स होते हैं, A1 A2, जिस टाइप के आपके चेहरे के साथ या आपके दूसरे दांतों के साथ जो मैचिंग करते हैं उसी तरीके से उसमें मैच किया जाता है, और उसके बाद इनको वेनियर को आपके दांतों पर चिपका दिया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपके दांतों को चारों ओर से घिसना नहीं पड़ता है। सिर्फ फ्रंट का जो लेबियल पोर्शन है उसको ही 1 mm तक घिसा जाता है और फिर उसके ऊपर फिट कर दिया जाता है। तो ये तो है वेनियर, जिसमें पतली लेयर लग जाती है वेफर की तरह। दूसरा ऑप्शन क्या होता है केपिंग। केपिंग में क्या होता है कि आपके चारों ओर से दांतों को कट किया जाता है, ट्रिम किया जाता है, उसके बाद उस पर इम्प्रेशन लिया जाता है और फिर लेब में भेजा जाता है। लेब से आपके केप या क्राउन बन के तैयार हो जाते हैं, उनको डेंटिस्ट है वो आपके दांतों पे फिट कर देते हैं। तो केपिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है दांतों को वाइट करने का, क्योंकि इसमें भी अलग अलग शेड से अलग अलग केपिंग आती है। केप के भी मतलब PFM आती है जिसमें मेटल भी होता है और सिरेमिक भी होता है। जिरकोनिया की केप आती है जिसमें फुल सिरेमिक होता है, मेटल फ्री केप आती है। इस टाइप के अलग अलग केप्स आती है। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपको चाहिए तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा क्या होता है, केपिंग का एक बेनिफिट ये भी होता है कि अगर आपके दांतों में कोई इन्फेक्शन है, कैविटी है, तो उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके केप लगा दी जाती है, तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बहुत सारे लोग केपिंग भी इसमें करवाना पसंद करते हैं। थर्ड जो ट्रीटमेंट है वो होता है कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट में क्या होता है कि ये एक टेम्परेरी दांतों को वाइट करने का एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ये एक फिलिंग मटेरियल होता है। आपने सुना होगा कॉम्पोजिट लाइट क्योर फिलिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, वेनियरिंग की तरह ही होता है इसमें, बट वेनियर में हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रेशन लेके लेब से बनवा के वेनियर आ जाते हैं, फिर उनको एक मटेरियल के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन कॉम्पोजिट में क्या करते हैं कि इनको 1 mm तक फ्रंट से कट किया जाता है और उसके बाद फिलिंग से एक क्राउन, मतलब आपकी जो शेप होती है दांत के ऊपर की, उसको जो कॉम्पोजिट का जो फिलिंग मटेरियल है तो उससे हम लाइट क्योर से क्योर करके बनाते हैं, लेयर बना देते हैं, जिससे एकदम आपका कलर का जो आपको कलर चाहिए उस कलर का कॉम्पोजिट से बन जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये टेम्परेरी होती है। मैं ये नहीं बोल सकती कि आपके सालों साल ये चलेगी, जैसे वेनियरिंग आपके चलेगी और कैपिंग भी आपके चलती है। लेकिन किसी को इंस्टेंट चाहिए कि इंस्टेंट वाइट करवाने हैं मेरे को और टेम्परेरी करवाना है, तो आप कॉम्पोजिट पे जा सकते हो। एक तो ये सस्ती भी होती है, लेकिन इसका नुकसान यही है कि अगर आपने कभी भी गलती से भी कुछ हार्ड चीज़ बाइट की तो ये जल्दी निकल जाती है, फिर आपको दोबारा करवानी पड़ती है। तो ये है कॉम्पोजिट। मेरे तो आप वेनियरिंग ही कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सारे दांतों को कट नहीं करना पड़ेगा। और आप मुझे इसका खर्च भी बता दीजिए कि इसमें कितना खर्चा आता है वेनियरिंग ट्रीटमेंट करवाने में। जी, आपने सही बोला। अगर आपको ट्रीटमेंट करवाना और आप चाहते हो कि आपके दांतों की चारों ओर से कटिंग ना हो, तो वेनियरिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है वाइट दांतों को वाइट करने का। जी हाँ, आपके वेनियरिंग हो जाएगी और आपके दांतों के लिए वो अच्छा भी है। तो रही बात खर्चे की, तो मैं वेनियरिंग के अलावा सभी ट्रीटमेंट जो भी है, कैपिंग और कॉम्पोजिट, स्केलिंग, इन सब के भी खर्चा बताने वाली हूँ।
तो जिनको भी ज़रूरत है, जो इंसान जो ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं वो करवा सकता है। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो खर्चा है वो एक तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से रहते हो और किस डॉक्टर से करवाते हो। फिर भी मैं एक आइडिया दे देती हूँ कि इसके बीच या इसके अंदर अंदर आपका ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पोजिट फिलिंग। ये एक टेम्परेरी फिलिंग है, जैसे मैंने आपको बोला टेम्परेरी ही काम करती है, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होती है। तो इसमें जो खर्चा है वो एक दांत का 1000 से 2000 रुपीज़ के बीच एक दांत का पड़ता है। फिर आपके दांत कितने कौन से कितने दांतों को आपको करवाना है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। रही बात स्केलिंग होती है, वो 700 से 1500 के बीच आपके हो जाती है। लेकिन अगर आपके कैलकुलस बहुत ज़्यादा है, आपके बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसमें विजिटिंग होती है, जैसे सीटिंग, कितनी सीटिंग आप करवाना चाहते हो, 1 सीटिंग 2 सीटिंग, तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। और अब बात करते हैं कैपिंग की। कैपिंग का जो खर्चा है वो, अगर आप कैपिंग में मैंने 2 या 3 कैपिंग हो, जनरली वो 3 टाइप्स की है। PFM हो गया या फिर मेटल की हो गई। मेटल तो हम, अगर हमें दांतों को वाइट करना है तो मेटल तो अवॉइड ही करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन PFM होता है या फिर जिरकोनिया होता है। तो PFM का जो खर्चा है वो 2000 से लेके 5000 के बीच में पड़ता है, यानी एक केप का। और जो अगर आप जिरकोनिया करवाना चाहते हो तो जिरकोनिया का खर्चा है वो 5000 से लेके 10,000 के बीच में पड़ता है एक दांत का। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, किस डॉक्टर से करवा रहे हो और कितना एक्सपीरियंस्ड है। तो वो अलग अलग अपने क्लिनिक्स के हिसाब से वो चार्ज करते हैं, लेकिन इस बीच में इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। अब बात करते हैं वेनियरिंग की, कि वेनियरिंग में क्या होता है कि हम सिंगल एक वेफर की तरह लेयर है उसको चिपकाते हैं, तो उसके लिए जो सीमेंट होती है चिपकाने की, वो भी थोड़ी सी हाई क्वालिटी की होती है। तो इसका जो एक वेनियर का जो खर्चा है वो 7000 से लेके 15000 के बीच में पड़ता है। वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह से करवा रहे हो, कहाँ से करवा रहे हो। जैसे मैं अपने क्लिनिक में नॉर्मल जो वेनियर है उसका खर्चा, उसका जो है वो एक दांत का 7000 लेती हूँ। वैसे ही अगर आप किसी और क्लिनिक में करवाते हो तो वो डिपेंड करता है कि आपके कितना मतलब रहेगा, वो आप एक बार बात कीजिए, कंसल्ट कीजिए, तो उस हिसाब से इसका खर्च पड़ता है। इन सब के अलावा एक और ट्रीटमेंट होता है जिसको ब्लीचिंग कहते हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ब्लीचिंग भी तो इसका एक ऑप्शन होता है वाइट करने का, वो मैम क्यों नहीं बता रहे। तो ब्लीचिंग से भी आप अपने पीले दांतों को वाइट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके फ्लोरोसिस है, फ्लोराइड वाले टीथ है, तो आपके ब्लीचिंग से वाइट नहीं होएंगे। बहुत ब्लीचिंग जब करते हैं तो 70 to 80% रिजल्ट आता है नॉर्मल, अगर आपकी येलो है तो। लेकिन अगर आपके फ्लोराइड है तो उससे बेनिफिट नहीं होता है। दूसरा, ब्लीचिंग अगर आपके दांत सेंसिटिव है, सेंसिटिविटी घिसे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में ब्लीचिंग को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो अगर आप चाहे तो आप ब्लीचिंग भी करवा सकते हो। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो भी अलग अलग, इसमें 2 टाइप की ब्लीचिंग होती है, ऑफिस ब्लीच होती है, होम ब्लीच होती है। तो उसका डिपेंड करता है कि कितने दिन चलेगा और कितना खर्चा। तो ये जो खर्चा वो 2000 से लेकर 5000 के बीच में रहता है। तो ये है दांतों को सफ़ेद करने के कुछ तरीके। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। जी ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू।